गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे 11th क्लास का, जिसमें हम लोग IUPAC नाम लिखने के लिए सीख रहे थे। तो एल्केन और एल्कीन का कल हम ये दो का नाम लिखने सीख चुके थे। तो आज हम लोग एल्काइन का नाम लिखने सीखेंगे। तो लेकिन आज हम लोग एल्काइन से पहले कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें एल्केन और एल्कीन का एक आध क्वेश्चन है जिसको रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग एल्कीन पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है हमारा लॉन्गेस्ट चेन। तो आप लोगों को कुछ रूल्स याद रहने चाहिए, ठीक है? अगर रूल्स याद नहीं है तो रूल्स कैसे याद होंगे? उसको रटना नहीं है, बल्कि उन रूल्स के द्वारा आपको क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन का आपको ले लेना, 10-15 एग्जांपल्स ले लेना है और उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते जाएंगे हम लोग तो आसानी से हमें समझ में आता जाएगा, ना कि उसे रटना है। रटने लगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला क्या था, किसी भी लॉन्गेस्ट चेन का जब हम लोग नामकरण करते हैं तो उसमें सबसे पहले लंबी श्रृंखला का हम लोग क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग इसको देखिएगा तो ये है सबसे लंबी श्रृंखला। देखिए ये क्या है, तो ये सबसे लंबी श्रृंखला है। अगर इसका नाम लिखने बोलेंगे तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि नाम लिखने में क्या करते हैं, पहले जो लंबी श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है उसको देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो 5 कार्बन को पेंट बोला जाता है, PENT। चूंकि यहाँ पर ना तो डबल बॉन्ड है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और तो सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लगा देते हैं ANE। तो क्या बन गया हमारा, पेंटेन। क्या बन गया हमारा, तो बन गया हमारा पेंटेन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि साइड चेन में क्या है। तो साइड चेन में यहाँ पर CH3 यानी कि मिथाइल लटका हुआ है। तो मिथाइल है तो हम लोग काउंटिंग उस साइड से शुरू करेंगे कि मिथाइल को कम से कम नंबर मिले। अगर हम लोग इस साइड से काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे हमारा क्या है, तो 3 नंबर पे मिथाइल है। अगर लेफ्ट साइड से करें तो 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल है। तो हम लोग राइट भी ले सकते हैं या फिर लेफ्ट भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो 3 नंबर वाले कार्बन पे क्या है, तो 3 नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल है। तो क्या हो गया इसका नाम, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए बच्चा लोग देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में ये है रूल्स कि हम लोग को जो लॉन्गेस्ट चेन लेना है उसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो, और साथ साथ डबल बॉन्ड को भी हमको उस लॉन्गेस्ट चेन में शामिल करना है। तो अब देखिए, अगर हम लोग कार्बन को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना कार्बन है, तो 6 कार्बन है। और अगर हम लोग इस टाइप से काउंटिंग करेंगे तब भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग इस साइड ऊपर भी गए तो 6 कार्बन, 6 कार्बन, नीचे भी आए तो कितने कार्बन हो गए, और नीचे भी आए तो 6 कार्बन हो गए। तो लॉन्गेस्ट चेन में हम किसी को भी ले सकते हैं, या तो ऊपर वाले को भी ले सकते हैं या नीचे, दोनों को नहीं ले सकते, दोनों गलती हो जाएगा। किसी एक को ले सकते हैं, या तो ऊपर वाले CH3 को या नीचे वाले CH3, दो में से कोई एक CH3 लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बनेगा, और जो दूसरा CH3 होगा वो CH3 साइड चेन बनेगा। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, तो अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। तो इस लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या देखिए कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी कार्बन की संख्या है, तो 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या बोला जाता है, अब बोलेगा हेक्स बोला जाता है। 6 कार्बन को क्या बोला जाता है, हेक्स। लेकिन यहाँ पर आपका साथ ही साथ डबल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स किसका यूज करते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ENE। किसका सफिक्स यूज करते हैं, ENE। क्या हो गया हमारा, हेक्सीन। क्या हो गया, हेक्सीन हो गया। और साथ ही साथ अब ये हेक्सीन हुआ तो साइड चेन के पे क्या है हमारा, हाँ, साइड चेन देखने से पहले एक बात और देख लीजिए आप, क्या कि जो डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर वाले कार्बन है। अब जो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो साइड चेन को देखते हुए नहीं, बल्कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए उस साइड से हम लोग गिनती स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। ठीक है, डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा हम लोग काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करें तो 1 2
3, तीसरे नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, ऊपर से करेंगे 1 2 3, यानी कि चाहे लेफ्ट साइड से जाए चाहे राइट साइड से, दोनों साइड्स पे क्या होगा, 3 नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा कि 3 नंबर वाले कार्बन पे हेक्स के साथ यानी लगा हुआ है, लिख दिए 3 हेक्सीन। ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन का नाम। अब हम इसके साइड चेन को देखेंगे। देखिए, तो साइड चेन के तौर पे हमारा क्या है, तो साइड चेन के तौर पे हमारा मिथाइल है। हम लोग काउंटिंग किस साइड से स्टार्ट किए हैं, देखिए, अगर हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट किए हैं तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, लेकिन चौथे और पांचवें नंबर पे मिथाइल आ रहा है। और अगर हम इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट किए हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिल रहा है और मिथाइल को भी कम नंबर है। तो क्यों ना हम काउंटिंग राइट साइड से स्टार्ट कर दें। तो हम लोग काउंटिंग किस साइड से करेंगे, तो राइट साइड से करेंगे। तो अगर राइट साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो 3 नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 1 2 नंबर वाले कार्बन पे क्या आ रहा है, तो मिथाइल आ रहा है। 2 मिथाइल 3 हेक्सीन, 2 मिथाइल 3 हेक्सीन। देखिए, आपको ये बात याद रखना है कि अगर कोई नंबर और नेम साथ में आ रहा है तो उसके बीच में डैश लगता है, और कोई नंबर 2 बार, जैसे कि देखिए 2 2, अगर नंबर साथ में आ रहा है तो नंबर के बीच में कॉमा लगता है, और कोई 1 2 नेम साथ में आ रहा है तो उनके बीच में कुछ नहीं लगता है। नंबर के बीच में कॉमा लगता है, नंबर और नाम के बीच में डैश लगता है, और अगर 2 नाम आ रहे हैं तो उनके बीच में कुछ भी नहीं लगता है। चलिए, तो ये था हम लोग का पिछले क्लास का एल्केन और एल्कीन का। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कीन का ही, कल कुछ और टॉपिक बच गया था उसको देखते हैं। देखिए, अगर एल्कीन में है, मान के चलिए कि एल्कीन में अगर डबल बॉन्ड की संख्या 2 से अधिक हो, डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो, तो 2 से अधिक हो। अगर देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे पहले इसका नामकरण के लिए तब उस पे जाते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसमें जो कार्बन की संख्या है वो कितना कार्बन है, तो आप बोलिएगा क्या कि इसमें कार्बन की संख्या कितना है, तो इसमें कार्बन की संख्या 3 है। तो इस 3 कार्बन की संख्या है, तो इस 3 कार्बन की संख्या के लिए देखिए यहाँ पर जो कार्बन की संख्या 3 है, तो इस 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को बोला जाता है प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोला जाता है, 3 कार्बन को बोला जाता है प्रोप। और चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा हमारा ENE, प्रोपीन आ जाएगा। लेकिन हमें ये बताना होगा कि डबल बॉन्ड कितने नंबर वाले कार्बन पे है। तो अगर हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर से, राइट साइड से करेंगे तो 2 नंबर पे। तो हम लोग चूंकि लिस्ट नंबर लेंगे, कम संख्या लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 प्रोपीन, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रोप 1 इन, 1 प्रोपीन, या लिखा जा सकता है प्रोप 1 इन। कोई प्रॉब्लम, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें अगर डबल बॉन्ड यानी कि कार्बन की लंबी श्रृंखला में अगर डबल बॉन्ड की संख्या 2 या 2 से अधिक होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ENE पर, ENE यानी जब उसका सफिक्स लगाते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो ENE है, इस ENE से पहले हमको बताना पड़ता है कि वो कितना डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल है तो कुछ नहीं लगाते, डबल है तो डाई, ट्रिपल है तो ट्राई का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम लोग आपको बोलेंगे इसका लंबी श्रृंखला का नामकरण कीजिए, तो अब ये आप चुन लिए क्या, लंबी श्रृंखला। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या इसमें 6 है। तो 6 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो 6 कार्बन को हेक्स, और उसके साथ साथ हेक्स हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स ENE का यूज किया जाता है। तो ENE का यूज जो किया जाता है, यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो डबल बॉन्ड की संख्या 2 है। तो इसलिए हम लोग डाई ENE लगाएंगे। याद रखिए, डबल बॉन्ड की संख्या 2 है इसलिए हेक्स डाई ENE लगा रहे हैं, ठीक है, हेक्साडाइन। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने न कितने नंबर वाले कार्बन पे है, तो डबल बॉन्ड की कार्बन की संख्या गिनने के लिए अगर हम लोग लेफ्ट साइड से गिने 1 2 नंबर वाले कार्बन पे, और 3 4 5 नंबर वाले कार्बन पे। अगर हम लोग लेफ्ट से गए तो 2 और 5 नंबर वाले कार्बन पे, राइट से आए तो 1 2 3 4, 2 और 4। अगर देखिए ऐसा कंडीशन आया तो ऐड कर लीजिए, 2 + 5 4 + 2, तो 2 + 5 कितना हो गया, 7,
और 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। ध्यान से समझिए क्या बोले, क्या कि अगर काउंटिंग आ जाए, अब हम समझ में आया किधर से ले, तो उस दोनों को ऐड कर लीजिए। ऊपर वाले को ऐड किए तो 7 और नीचे वाले को ऐड किए तो क्या आया, तो 6 आया। उस साइड से काउंटिंग कीजिए तो इधर से लीस्ट नंबर आया है, कम संख्या आया है। तो अगर हम लोग लेफ्ट राइट साइड से काउंटिंग किए तो हमको कितना नंबर मिला, 6 नंबर मिला, इसीलिए हम लोग लेफ्ट साइड से ही लेंगे। तो एक नंबर वाले कार्बन पे है और 2 3 4 4 नंबर वाले कार्बन पे। देखिए बच्चा लोग हम गलत थोड़ा सा यहाँ पे 2 लिख दिया है, 1 होगा। 1 नंबर वाले कार्बन पे और 4 4 1 कितना हो गया 5। तो क्या हो जाएगा 1,4 1,4 हेक्स डाई ENE। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इजी है बहुत ज्यादा, इसको ज्यादा भारी नहीं लेके चलना है, प्रैक्टिस करते करते बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब देखिए, हम लोग पहले क्या सीखे कि काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम संख्या मिले। और अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो उसका नामकरण के लिए 2 या 2 से अधिक हो तो डाई या ट्राई का यूज हम लोग करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन में अगर कार्बन हमको लॉन्गेस्ट चेन में ज्यादा मिल जाए लेकिन डबल बॉन्ड छूट रहा है, जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए, अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन इस प्रकार से लेते हैं, देखिए तो इस प्रकार से अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं तो इसमें कार्बन की संख्या काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की संख्या कितनी होगी, तो 7 होगी। अगर हम लोग सीधी श्रृंखला लेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग सीधी श्रृंखला रहे हैं तो कार्बन की संख्या कितनी हुई, तो कार्बन की संख्या 6 हुई। तो अब आप लोग बोलिएगा कि हम लोग किसको लें, 6 को लें या 7 को लें। हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है उसको लेना है, यानी कि 7 कार्बन की उसको लेना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगा। गलती कैसे हुआ समझिए बात को। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको लंबी श्रृंखला मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, छूट रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को ही देनी है। प्रायोरिटी किस बॉन्ड को देनी है, तो डबल बॉन्ड को देनी है। देखिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को अगर प्रायोरिटी देंगे तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन कुछ इस प्रकार का बनेगा। लॉन्गेस्ट चेन इस प्रकार, लॉन्गेस्ट चेन में चाहे कितने भी कार्बन क्यों ना हो, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड को शामिल करना नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का, 6 कार्बन को हेक्स बोला जाता है। और चूंकि यहाँ पर 1 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्स डाई ENE, हेक्स डाई ENE ये इसका नाम हो गया। अब साथ ही साथ इसमें देखिए अब डबल बॉन्ड कितने नंबर वाले कार्बन पे है, इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 और 4, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 2 और 5। तो आप लोग तो आप समझ ही गए हैं कि हम लोग किसको लेना चाहिए, 2 और 5 को लेना चाहिए, 1 और 4 को लेना चाहिए। तो आप लोग कहिएगा कि 1 और 4 को लेना है, तो बिल्कुल सही, 1 और 4 को ही लेना है। तो अगर हम 1 और 4 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1,4 1,4 हेक्स डाई ENE, 1,4 हेक्स डाई ENE। और अब हम लोग काउंटिंग इधर से स्टार्ट किए हैं तो 1 2 3 3 नंबर वाले कार्बन पे ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया साइड चेन। तो चूंकि साइड चेन 3 कार्बन का है तो इसलिए प्रोपाइल 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल। और कितने नंबर वाले कार्बन पे लटका हुआ है, 1 2 3 नंबर वाले कार्बन पे। तो क्या नाम हो गया इसका, 3 प्रोपाइल 1,4 हेक्सा डाई ENE। चलिए तो यहाँ पर हम लोग अभी 2 बातें सीखे। वो 2 बातें क्या क्या थी, सबसे पहली बात ये थी कि अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसमें हम लोग डाई या ट्राई का यूज करेंगे। और उसके साथ साथ कार्बन की लंबी श्रृंखला कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम उसको उसे नहीं लेना है अगर डबल बॉन्ड छूट रहा है। तो कार्बन की उस श्रृंखला को लेना है जिसमें डबल बॉन्ड क्या हो, शामिल हो। तो ये था हमारा एल्कीन। अब हम लोग बढ़ते हैं एल्काइन की ओर। देखिए एल्काइन, एल्काइन में जो होता है कार्बन कार्बन वो जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। एल्काइन में कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ता है, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। अगर हम इसके सफिक्स का बात करें, का सफिक्स होता है YNE। इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है YNE। और साथ ही साथ इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला का बात करें तो होता है CnH2n
-2। ये आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है। अभी हम कुछ देते हैं जिसको आपको अपने से बनाना है। चलिए, तो देखिए ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको अपने से बनाना है, इसको हम नहीं बताने वाले हैं क्योंकि बेसिक क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ लिए हैं। तो आप लोग अब इसे अपने से बना सकते हैं, ये आपसे उम्मीद करते हैं। तो ये तो सिंपली है, अब हम इसके लॉन्गेस्ट चेन का नामकरण पढ़ते हैं। देखिए, तो इसके लॉन्गेस्ट चेन का जो नामकरण होता है वो बिल्कुल किसकी तरह होता है? तो वो बिल्कुल होता है सेम टू सेम एज इट इज होता है एल्कीन की तरह। देखिए, तो एल्कीन की तरह इसका नामकरण होता है, लेकिन बस इसमें लास्ट में क्या लग जाता है? वाई एन ई। जैसे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड सी, देखिए मान लेते हैं कि ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है जिसका हम लोग को क्या करना है? तो नामकरण करना है। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि कार्बन कितना है, तो इसमें कार्बन की संख्या में कितना है? 4 है। तो 4 कार्बन को क्या बोला जाता है? तो 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोला जाता है? तो ब्यूट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, 4 कार्बन को ब्यूट बोला गया, तो यहाँ पर इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? तो आप कहिएगा सफिक्स होता है वाई एन ई। तो हमको लास्ट में लगाना होगा ब्यूटाइन, BUTYNE। क्यों लगाए YNE? क्योंकि इस कार्बन की लंबी श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए हम क्या लगाए? तो इसीलिए हम YNE को लगाए हैं। अब देखिए, तो हमको ये बताना होगा कि आखिरकार ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर वाले कार्बन पे है। तो सिंपली आप लोग देख रहे होंगे इधर से 1 नंबर वाले पे आ रहा है, उसी को लेना है। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइन, या फिर इसका नाम हम लोग दे सकते हैं ब्यूट 1 YNE। उम्मीद है कि आप लोगों को ये आसान लगा होगा। कुछ और एग्जांपल्स इसका लेते हैं। चलिए, चलिए देखिए, तो ये है हमारे कार्बन की लंबी श्रृंखला जिसका नामकरण हमको करना है। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुन लेते हैं। तो ये है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। ये है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन है? तो 7 कार्बन है। 7 कार्बन को क्या बोला जाता है? तो 7 कार्बन को बोला जाता है। चूंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखेंगे? इसके सफिक्स। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स हो जाएगा YNE। तो ये हो गया हमारा हेप्टाइन। ये क्या हो गया हमारा? तो हो गया हमारा हेप्टाइन। अब देखिए, ये हेप्टाइन हो गया, लेकिन डब ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर वाले कार्बन पे है? तो आपको देख के ही अब पता चल जाना चाहिए कि हम लोग काउंटिंग किस साइड से स्टार्ट करें। काउंटिंग हम लोग को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना होगा। तो 2 नंबर वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हो गया 2 हेप्टाइन। क्या हो गया इसका नाम? तो 2 हेप्टाइन इसका नाम हो गया। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसके साइड चेन को देखें, तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट किए तो 1 2 3 4, 4 नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल, और 5 6, 6 नंबर वाले कार्बन पे भी मिथाइल। तो 4 पे भी मिथाइल, 6 पे भी मिथाइल। तो क्या हो जाएगा? 4,6 डाई मिथाइल, 4,6 डाइमिथाइल 2 हेप्टाइन। इजी है। चलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया साइड चेन वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 होगी।
चलिए, तो हम लोग इसका नामकरण करते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला है जिसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है। इसको काउंट करते हैं, चलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस कार्बन की लंबी श्रृंखला में टोटल कितने कार्बन हैं? तो इसमें टोटल 8 कार्बन है। 8 कार्बन को क्या बोला जाता है? तो ऑक्ट बोला जाता है। चूंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे सफिक्स में? तो लगाएंगे y, तो हो गया हमारा ऑक्टाइन। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर वाले कार्बन पे है उसको भी तो देखना जरूरी है। तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से अगर हम काउंट करेंगे तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर वाले कार्बन पे है। तो आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि यही लिस्ट नंबर होगा, क्योंकि इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 और 6 आ रहा है, इधर से 5 और 2 आ रहा है, तो इसलिए हम लोग 5 और 2 को प्रिफर करेंगे। तो 2 नंबर वाले कार्बन पे भी ट्रिपल बॉन्ड है और 5 नंबर वाले कार्बन पे भी, तो क्या हो जाएगा? 2,5 ऑक्टाइन। क्या आ गया? 2,5 ऑक्टाइन। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा जो हो गया, ये हम लोग सिंगल बॉन्ड भी सीख लिए, डबल बॉन्ड भी सीख लिए, और ओ देखिए यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, एक सेकंड रुकिए। देखिए यहाँ पर ऑक्ट जो है, क्योंकि यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? तो यूज करेंगे डाई का। इसका यूज करेंगे तो यूज हो जाएगा हमारा डाई का, 2,5 ऑक्टाडाइन। ये हो गया इसका नाम। अब देखिए कुछ ऐसे भी रूल्स आ जाएंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में होगा, तो उसको कैसे बनाया जाता है देखिए गौर से। चलिए, देखिए ये ऐसा लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर हम इसका नामकरण करने जाएं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो 7 कार्बन को बोला जाता है हेप्ट। तो यहाँ पे हेप्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर दोनों है तो हमें प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है। काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, और अगर हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को सबसे लास्ट 6 नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए काउंटिंग हम लोग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट साइड को, क्योंकि हमें प्रायोरिटी किसकी देनी है? तो प्रायोरिटी हमें डबल बॉन्ड को देनी है। तो पहले नंबर वाले कार्बन पे हमारा क्या है? तो डबल बॉन्ड है। तो नाम लिखने के लिए समझिए क्या करेंगे। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला में 7 कार्बन है तो हेप्ट, साथ ही साथ 1 नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और 2, 3, 4, 4 नंबर वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या नाम हो गया उसका? हेप्ट 1 यानी 4y यानी, ऐसे नाम लिखा जाता है अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो देखिए हम लोग सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, सिंगल बॉन्ड का भी पढ़ लिए, डबल बॉन्ड का भी पढ़ लिए, डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों है वो भी पढ़ लिए, और अगर एक ही कार्बन श्रृंखला में 2 डबल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो उन सभी के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आइए कुछ क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबको 10 सेकंड का समय देंगे, और उस 10 सेकंड में आपको ये सॉल्व करना होगा। चलिए, ये तो हो गया था शायद, और ये 2 बार हो गया, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले आपको ये बनाना है क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अपने कॉपी में लिखिए, और मेरे साथ साथ आपको भी बनाना है, ये नहीं कि आपको रुक जाना है। समझिए बात को। देखिए ये है कार्बन की श्रृंखला, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनना है। तो सिंपली अगर सीधा लंबा श्रृंखला मिला तो हम लोग को सीधा ले लेना है। देखिए इस प्रकार से कार्बन की लंबी श्रृंखला को हम लोग चुने। तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है? तो कार्बन की लंबी श्रृंखला 5 कार्बन की है। तो 5 कार्बन को क्या बोला जाता है? तो 5 कार्बन को बोला जाता है पेंट।
और चूंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, तो पेंटेन, PENTANE। क्या हो गया हमारा, पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। अब देखिए, अब साइड चेन के तौर पर क्या क्या है, तो साइड चेन के तौर पर अगर हम लोग लेफ्ट साइड से आए तो दूसरे नंबर पे मिथाइल और तीसरे चौथे नंबर पे भी मिथाइल। राइट साइड से आए तो 1 2 दूसरे नंबर पे मिथाइल, तीसरे चौथे नंबर पे मिथाइल। यानी 2 और 4 नंबर पे क्या है हमारा, तो मिथाइल है। तो क्या हो जाएगा, 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये देखिए, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन हमारा सीधा ही हो जाएगा बिल्कुल। लॉन्गेस्ट चेन हमारा बिल्कुल सीधा है। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। तो 6 कार्बन को बोला जाएगा हेक्स, और उसके साथ ANA क्या बोल दिया गया, तो 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला कहलाएगी हेक्सेन। क्या कहलाएगी, तो हेक्सेन कहलाएगी। अब देखिए, साइड चेन पे यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल। लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते 1 2 3 4 5, 2 3 5 राइट साइड से करते हैं, 2 3 4 5। तो 3 2 5, 5 5 10, 5 4 9 2 11। यानी कि अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो नीचे का सम आ रहा है 10, ऊपर का सम आ रहा है 11। यानी कि हमको जो काउंटिंग करना होगा वो किस साइड से करना चाहिए, तो लेफ्ट साइड से करना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं, ध्यान से समझिएगा, लेफ्ट साइड से क्यों कर रहे हैं आपको समझ में तो अब आ ही गया होगा। देखिए, तो एक 2 नंबर पे मिथाइल, एक 3 नंबर पे मिथाइल और एक 5 नंबर पे मिथाइल। 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्या नाम हो गया इसका, तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, तो अगर हम लोग इसको देखते हैं, इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला जो है वो ये है, ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। लेकिन इसमें अब ट्विस्ट क्या आ गया, तो अभी हम लोग जितना भी पढ़े थे वो सब सिंगल बॉन्ड वाला था, लेकिन ये कितने बॉन्ड वाला है, तो ये डबल बॉन्ड वाला है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको काउंट करेंगे तो कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई है, तो 6 कार्बन की श्रृंखला है। 6 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो 6 कार्बन को बोला जाता है हेक्स। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड है और एक ही डबल बॉन्ड है, तो लगा देंगे ENE। क्या नाम हो गया इसका, तो इसका नाम हो गया हेक्सीन। क्या नाम हो गया, तो हेक्सीन नाम हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड कितने नंबर वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले, कम संख्या मिले। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे तो पहला नंबर ही मिल गया डबल बॉन्ड को। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग काउंटिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो 1 नंबर वाले कार्बन पे क्या है हमारा, तो 1 नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो 1 नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे 1 हेक्सीन। अब हम लोग देखेंगे कि साइड चेन पे क्या है, 2 नंबर वाले कार्बन पे भी मिथाइल, 3 नंबर वाले कार्बन पे भी मिथाइल और 5 नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल। तो 2 3 5, 2 पे भी, 3 पे भी, 5 पे भी, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 2 3 5 ट्राई मिथाइल 1 हेक्सीन। क्या हो गया इसका, तो ये इसका पूरा नाम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में भी डबल बॉन्ड है। अब देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका नामकरण करेंगे तो ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी। ये कार्बन की क्या हो गई, तो ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी। इसमें काउंट करते हैं कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो ऑक्टीन। डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्टीन। लास्ट में हम लोग सफिक्स के तौर पे क्या लगाएंगे, ENE लगाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग काउंट करेंगे कि डबल बॉन्ड को किधर से नजदीक होगा। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, देख के ही पता आपको अब चल जाना चाहिए कि लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड नजदीक होगा और राइट साइड से थोड़ा क्या होगा, तो दूर होगा। तो लेफ्ट साइड से देखिए, 1 2 3, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा,
3 ऑक्टेन। अब हम लोग काउंटिंग लेफ्ट साइड से किए तो सबका काउंटिंग लेफ्ट साइड से ही करेंगे। यहाँ देखिए 3 नंबर पे एक मिथाइल, 4 नंबर पे एक मिथाइल और 5 नंबर पे एक इथाइल है। तो यानी 2 मिथाइल है और एक इथाइल है। आपको हम बेसिक में बता दिए हैं जब हम लोग एल्केन पढ़ रहे थे कि जब इस प्रकार से हो क्या कि मिथाइल और इथाइल दोनों आए तो हम लोग अल्फाबेट को देखेंगे कि अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ई आता है या अन आता है। आप लोग कहिएगा ई आता है, तो इसलिए हम सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे। तो इथाइल कितने नंबर वाले कार्बन पे है, 5, तो क्या हो जाएगा 5 इथाइल। समझिए बात को, क्या हो गया 5 इथाइल। और तीसरे और चौथे नंबर वाले कार्बन पे है मिथाइल, तो 5 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल 3 ऑक्टेन, 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल 3 ऑक्टेन। ये हो गया इसका पूरा नाम। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ये भी है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग पहले सॉल्व किए हैं। देखिए तो ये कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, कितने का कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है। तो 7 कार्बन को क्या बोला जाता है, 7 कार्बन को बोला जाता है हेप्ट। हेप्ट के साथ साथ डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा, तो सफिक्स लगेगा ENE। ENE कितने नंबर वाले कार्बन पे है, तो 1 2 3 लेफ्ट साइड से 3, राइट साइड से 1 2 3 4 नंबर पे। तो हम लोग कम संख्या लेंगे तो 3 लेंगे, 1 2 3, 3 हेप्टीन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि साइड चेन के तौर पे क्या है। तो साइड चेन अगर हम लोग देखेंगे तो काउंटिंग हम इधर से स्टार्ट किए हैं, और यहाँ पे 3 होगा, कर लीजिएगा 3। साइड चेन तो 2 नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल और 3 नंबर वाले कार्बन पे क्या है, इथाइल। 2 पे मिथाइल है और 3 पे क्या है, इथाइल है। तो आप सबको पता है कि लॉन्गेस्ट चेन में पहले हम लोग इथाइल का नाम लिखेंगे तब मिथाइल लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा नाम, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल 3 हेप्टीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद तो हम लोग यहाँ पे एक पूरा नामकरण हो गया हम लोग का। एक और एक आध और नामकरण है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये ऐसा है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। तो अगर हम लोग कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया था शायद पहले, हाँ ये वाला बचा हुआ था, इसको देखिए। इसमें अगर हम इस कार्बन की संख्या को इस प्रकार से देखिए, ये है हमारी लंबी श्रृंखला, चूंकि यहाँ पर तो एक ही था तो लंबा श्रृंखला खोजने में ज्यादा मेहनत नहीं लगा। काउंटिंग कीजिए कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, कार्बन की संख्या 6 है। 6 को बोला जाता है हेक्स, 6 को क्या बोला जाता है, हेक्स। तो इसमें डबल बॉन्ड भी है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो कितने नंबर वाले कार्बन पे है, तो 1 2। हमेशा याद रखना है डबल बॉन्ड को कम संख्या देना है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं। डबल बॉन्ड जिधर से कम हो उधर से काउंट करना है। तो 1 2, 2 नंबर वाले कार्बन पे क्या है, तो 2 नंबर वाले कार्बन पे है डबल बॉन्ड, और 2 3 4 5, 5वें नंबर वाले कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया इसका पूरा नामकरण। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जितना क्वेश्चन बताया है उसको रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट मोड पे देखिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।